हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मीडियम साइज टूअर बैग जो हम 20 इंच का बनाएंगे। उसके लिए हमें वन पीस क्विल्टेड चाहिए होगा 20 बाई 40 इंच का। इस तरह से जो इसकी चौड़ाई है ये 20 इंच है और ये पूरा वन पीस 40 इंच का है। और इसके साथ हमें चाहिए 10 बाई 10 के 2 पीस क्विल्टेड 2 पीस प्लेन। मैं आपको दिखा दूँ, ये 10 बाई 10 के 2 पीस हैं, हमारे क्विल्टेड हैं। और ये 20 बाई 40 इंच का पूरा वन पीस है। ये हमारा इस तरह से 20 इंच है और ये पूरी इसकी लंबाई हमारी 40 इंच है। ये हम पूरा वन पीस में बनाएंगे। और इसके साथ 10 बाई 10 का 2 पीस ये प्लेन हमने लिया है इस तरह से। और इसके बाद मैंने लिखा है जिप 20 इंच की और रनर 6 पीस चाहिए होंगे और जिप 10 इंच की 2 पीस और चाहिए होगी। एक जिप चाहिए हमें 20 इंच की, 2 जिप चाहिए हमें 10 इंच की, रनर 6 पीस और पाइपिंग बेल्ट हमें चाहिए होगी 100 इंच की। ये इस तरह से उसी कपड़े की मैंने ये बेल्ट बनाई है। ये 100 इंच की है पूरी इसकी जो लेंथ है और ये जो इसकी चौड़ाई है ये 2 इंच है। ये भी पूरा वन पीस में ही हम लगाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले आप इस पे मेजरमेंट सीख लीजिए कि ये हमारा 20 इंच है, ये हमारा 40 इंच है। तो इसमें हमें बैक की 4 साइड निकालनी है और बिना कट किए इस बैग को हम बनाएंगे। तो सबसे पहले एक साइड से चलेंगे। ये जो 20 इंच का एरिया है इधर से डाउन जाएंगे, डाउन जा कर के 4 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा देंगे। 4 इंच का निशान लगाएंगे, फिर हम 10 इंच का निशान लगाएंगे, फिर एक बार 10 इंच का निशान लगाएंगे और 3 टाइम हमें यहाँ पर 10 इंच का निशान देना है। 4 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, 10 10 10 इस तरह से। ये 10 इंच, ये 10 इंच, ये 10 इंच और ये 4 इंच और ये 4 इंच, इस तरह से करना है। तो पहले हम चौक से सारा निशान लगा लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इस पे ड्रॉ कर रखा है पूरा जितना है। फिर इसके बाद ये निशान चौक से आपको लगा लेने हैं। इसके बाद हमें निशान लगाना है। ये जो हमारा 10 इंच के जो 3 पार्ट्स हैं हमारे बीच में, 4 इंच को छोड़ देंगे। 10 इंच के जो 3 पार्ट्स हैं उसमें हम सेंटर निकालेंगे। तो ये हमारा 20 है तो यहाँ पर हम 10 निकालेंगे बीच में इस तरह से और फिर 10 में से हाफ करेंगे, 5 पर इधर निशान लगाएंगे, 5 पर इधर निशान लगाएंगे। कहने का मतलब ये है कि सेंटर निकालने के बाद 10 इंच का निशान हमें बीच में चाहिए। फिर जो 4 इंच के बाद वाला 10 इंच का पीस है, तो 4 इंच के बाद फिर यहाँ पर हम 3 इंच नीचे निशान लगाएंगे और ये हमारा 7 इंच का यहाँ पर ऐसे निशान लग जाएगा। तो ये पूरा जो हमने 5 इंच इधर से लिया था इस पे हमें निशान लगाना है 7 इंच तक। ये हमारी यहाँ से यहाँ तक पूरी बेल्ट लगेगी, सॉरी यहाँ तक। ये 7 इंच का निशान आया है। ये 3 इंच इधर से हमने छोड़ दिया, 4 इंच के बाद 3 इंच फिर छोड़ा है, इधर भी 4 इंच के बाद 3 इंच इधर छोड़ा है और फिर ये ऐसे बेल्ट का निशान लगेगा। मैं आपको अलग से इस पर ड्रॉ कर देती हूँ, आसान हो जाएगा। ये हमारा 4 इंच है, फिर ये हमारा 1 2 3 ये देखिए यहाँ लिख देती हूँ 4 4 10 10 10। अब इधर से ये 4 इंच से हमने नीचे ये 3 इंच का निशान लगाया 10 इंच के पार्ट पर और ये सेंटर हमने निकाला सबका
और फिर यहाँ से यहाँ तक ये 5 इंच का जो इधर से दूरी ली थी, इसको ये हमने बेल्ट के लिए निशान लगा लिया है। 4 इंच के बाद जो 10 इंच का जो पीस है, वहाँ पर हम डाउन जा कर के 3 इंच डाउन जा कर के निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे हमें 7 इंच मिलेगा, इधर भी हमें 7 इंच मिलेगा। तो इस तरह से निशान लगाना है और ये साइड में हमें 5 इंच का अंतर रखना है। ये हमारा टोटल 20 था और ये 40। इस तरह से इसका मेजरमेंट करना है। ये देखिए, अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी पॉकेट है, हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। 10 बाई 10 की पॉकेट है, इसको हमें यहाँ से एक एक पार्ट लेते हैं। टू इंच डाउन जा कर के और इस पे निशान लगाना है इस तरह से। इसको कट करना है। ये हमने कट कर लिया और फिर हम पाइपिंग लेंगे और जिप लेंगे। ये हमारी पाइपिंग है और जिप है। अब ये जो जिप है हमारी, इसको हम सीधे पीस के उल्टी तरफ रखेंगे, ऐसे इस तरह से रखना है। और ये जो हमारी पाइपिंग है, इसको हम इस तरह से ऊपर रखेंगे, इस तरह से हमें रखना है। ये पाइपिंग सॉरी जिप जो है हमारी सीधी रहेगी नीचे, ये उल्टे साइड में जिप सीधी रहेगी और उसके ऊपर पाइपिंग रख के हम इसको जोड़ देंगे। और यहाँ पर पाइपिंग और जिप दोनों बराबर से काट लेंगे, चाहे आप काट के रख लीजिए, चाहे एक साथ बना लें। ये हमारी पाइपिंग और जिप जुड़ गई। जिप हम सीधा करेंगे इस तरह से और इसके ऊपर हम पाइपिंग चढ़ा के सिल देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा और ये पाइपिंग हमारी इधर आ जाएगी। अब इसी तरह से हमें इधर वाला भी सिलना है और पाइपिंग लगा देनी है। अब ये जो पाइपिंग है हमारी, इसको हम इस जिप के ऊपर पलट के सिल देंगे। और इस तरह से करने पे लुकिंग में भी बैग अच्छा बनेगा और हमको कहीं भी जोड़ दिखाई नहीं देगा।
ये हमारा इस तरह से इसकी लुकिंग आएगी। अब हमें इसमें रनर डालना होगा। इसमें दूसरी तरफ भी हम रनर डाल देंगे। ये हमारा एक पीस तैयार हो गया है। अब हम इसी तरह से दूसरा पीस भी तैयार करेंगे। जिप लेंगे, पाइपिंग लेंगे, इस तरह से इसको जैसे पहले जोड़ा था सेम उसी प्रोसीजर में इसको भी जोड़ देंगे। इसको भी यहाँ पर इस तरह से सफाई के साथ हमें जोड़ना है। इस तरह से खोलते हुए ये इस तरह से जोड़ देना है।
इसमें भी हम रनर डाल देंगे। ये देखिए बीच में हमारी जिप इस तरह से ये आ गई है। इसमें भी अब हम रनर डाल देंगे। पहले हम धागे हटा दें। ये हमारा रनर पड़ गया। अब इसमें जो हमने ये प्लेन पीस लिया था इसको पीछे लगा करके पॉकेट को कंप्लीट कर देंगे। इसको इसके ऊपर रखेंगे। अब इसको चारों तरफ से हम पैक कर देंगे। चारों तरफ से फिनिशिंग भी साथ में दे देंगे। लाइनिंग का कपड़ा जो प्लेन पीस होता है मैं अक्सर बढ़ा के लेती हूँ। इससे लाइनिंग का कपड़ा हमेशा बढ़ा के लेना भी चाहिए ताकि जोड़ने में दिक्कत ना हो। पता चला कि नीचे वाला छोटा हो गया, नाप के काटा है, कपड़ा स्ट्रेचेबल नहीं है, तब तो आप ले सकते हैं। अगर कपड़ा थोड़ा सा भी स्ट्रेच कर रहा है तो हमेशा बढ़ा के लीजिए। दूसरा भी पीस जोड़ देते हैं। ये हमारी दोनों पॉकेट तैयार हो गई हैं। अब हमें जो हमारा ये पीस था, जो 20 इंच वाला, जो ये 20x40 वाला पीस है पूरा हमारा, इसमें हम इस साइड जिप लगाएंगे और इसके साथ भी हम पाइपिंग सिलेंगे।
20 इंच वाले एरिया में हमें पाइपिंग के साथ भी इसको भी कंप्लीट करना है। यहाँ जोड़ है, इसको हम हटा देते हैं और अब इसको हम जोड़ देंगे। इसको भी हम पाइपिंग पलट के उसी तरह से कंप्लीट करेंगे। दूसरा सिरा जो 20 इंच का है उसको भी हम इस तरह से सिल देंगे और नीचे पाइपिंग डाल देंगे। अभी जो एक वाली जिप में पाइपिंग लग चुकी है 20 इंच के एरिया में, इसको हम खोल सकते हैं। इसको भी यहाँ पलट के इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अब हमारी ये जितनी जिप थी सब हम लगा के हमने कंप्लीट कर लिया है। जब ये बंद होगा
तो ये कुछ इस तरह से सामने आएगा, जैसे कि पॉकेट की जिप में लगा है इस तरह से, और सिलाई कहीं नहीं दिखाई देगी। अब इसके बाद हमें इसमें बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि ये जो हमारी 100 इंच की बेल्ट है, इसको हमें एक साइड से जोड़ना होगा। इसको इस तरह से पूरा पहले हम देख लें बेल्ट हमारी सीधी है या नहीं तो बीच में मुड़ जाएगी तो फिर पूरा उधेड़ना पड़ेगा। इस तरह से पूरा हमें, ये देखिए इस तरह से पूरा बराबर कर लेना है, और यहाँ पर हमें निशान लगाना है सेंटर में। ये हमारा बेल्ट का सेंटर है। इसको यहाँ से मोड़ा, पूरा इसको 50 इंच में आधा आधा कर लेंगे। काटना नहीं है इसको भी, ये कटेगी ही नहीं। और इस तरह से ये हमारी, अब इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दिया, थोड़ा सा फिनिशिंग दे देते हैं। और अब हमें ये जो हमने सेंटर निकाला है और ये जो है, इन दोनों को पहले, जो हमारे पूरे बैक का सेंटर है, ये जो हमने 40 लिया था, तो 40 इंच को हमने जब हाफ किया इधर, तो ये हमारा 20 आ गया। ये देखिए यहाँ पे ये मार्क लगा हुआ है यहाँ पर। और ये हमारा बेल्ट का निशान, ये 5 इंच का एरिया हमने छोड़ा है, ये बेल्ट का निशान लगाया, ये सेंटर था, ये 5 आया, ये 5 आया। जो डबल लाइन आप देख रहे हैं, ये बेल्ट लगाने की जगह बनाई गई है। तो ये 5 है, और यहाँ से यहाँ ये 5 है। तो ये जो सेंटर है हमारा, और ये जो 5 का, ये जो 5 की पट्टी जा रही है, इसको हमें यहाँ पे निशान लगाना है। ये जब हमने फोल्ड किया, ये 40 इंच को हमने फोल्ड कर दिया है, ये हमारा 20 आ गया। अब इसमें हम ये जो 5 इंच का निशान था, यहाँ पर ये जो बेल्ट का निशान लगाया है सेंटर में, यहाँ पर हमने मार्क कर दिया है। अब इसको हम खोलेंगे इस तरह से, और जो ये मार्क किया था, इस पर हम अपनी बेल्ट लगाना शुरू करेंगे। सेंटर में इसको रखेंगे, जहाँ पर बेल्ट का निशान लगाया था वहाँ पर। अब ये हमारा, ये हमने जोड़ा था, ये हिस्सा, इसको ऐसे पलटेंगे अंदर, और यहाँ पर हम सिल देंगे। जहाँ पर हमने अभी 20 इंच के हाफ पर निशान लगाया था, इसको यहाँ पर इस तरह से जोड़ेंगे, और जो बेल्ट का जो जोड़ था उसको अंदर कर देंगे। अब ये बेल्ट इधर जाएगी, ये बेल्ट पूरी उसके साथ बराबर आएगी, और ये जो हमने सेंटर का निशान लिया था दूसरी तरफ, इसको हम सिलते हुए आएंगे, इस तरह से सिलेंगे, और इस बेल्ट की तरफ जो निशान लगाया था वहाँ पर इस सेंटर को जोड़ देंगे। जो बेल्ट का सेंटर था इसको जोड़ देंगे। बेल्ट चेक कर लेंगे उल्टी ना जुड़ जाए। सेंटर पे सेंटर रख के इसको अब हम जोड़ देंगे। तो बेल्ट का जो दोनों सिरा हमने जोड़ा था उसको हमने यहाँ उल्टी तरफ कर दिया है, और उसके ऊपर ये मशीन चला के इसको यहाँ पे जोड़ दिया। और बेल्ट का जो दूसरा सिरा जो जुड़ा हुआ था, वन पीस में जो जुड़ा हुआ था, उसको हमने यहाँ पर दूसरी तरफ बेल्ट के निशान पे लगा दिया। अब इसको हम जो बेल्ट का एरिया बनाया था उस पर मशीन चला देंगे 7 इंच तक। ये हमारा ऊपर का जो हमने ये 4 इंच था, ये एरिया हमारा 4 इंच था, ये हमारा एरिया 10 इंच है। इसके बाद ये फिर सेकंड पार्ट हमारा जो बॉटम में आएगा ये था 10 इंच का था। तो जो फर्स्ट पार्ट वाला 10 इंच है उसमें से हम ये 3 इंच नीचे डाउन जा करके, ये हमने 7 इंच यहाँ जोड़ा, 3 इंच डाउन जा करके यहाँ से हम बेल्ट को अच्छी तरह से पैक कर देंगे। इसमें हमें कई बार मशीन चलानी होगी।
यहाँ पर स्क्वायर में डिज़ाइन देके मशीन चला दें। अब फिर यहाँ से हम टर्न करेंगे वापस, जहाँ से हमने जोड़ना शुरू किया था वहाँ से वापस आएंगे। अब दूसरे साइड का जो 7 इंच का हमने मार्क किया था उस तरफ हम पूरी बेल्ट को सीधा सीधे चले जाएंगे। ये हमारा दूसरे साइड का ये 4 इंच और ये हमारा 10 इंच, ये हम 3 इंच डाउन जा करके यहाँ पर बेल्ट पैक करने वाले हैं। और फिर अब हम यहीं से बेल्ट को दूसरी तरफ, ये जो अभी हमारा एक पीस सीधा से खुला हुआ है, अभी तो एक साइड जुड़ा था, दूसरी तरफ का भी सिल देंगे। और ये हमारा सेंटर आ गया और पूरी हमारी मशीन एक तरफ की बेल्ट लग चुकी है, मशीन चल चुकी है, बेल्ट हमारी पैक हो गई है। ये देखिए यहाँ पर एक साइड का ये बेल्ट लगी, ये पूरी पट्टी अब हमारी कंप्लीट हो गई है, ये जो बेल्ट हमने लगाई थी। अब ये हमारा दूसरी साइड का बाकी है। तो ये हमने सेंटर में इसको जो पहले पैक कर दिया था, जहाँ से इस बेल्ट का जोड़ था यहाँ पे पैक कर दिया है। अब इसको हम ऊपर से शुरू करेंगे लगाना। बेल्ट को सीधा रखना है, मुड़ देना है बेल्ट, और जो हमारा जोड़ था यहीं से हम इसको शुरू करेंगे। तो पहले इस जोड़ पे हमें 2-3 मशीन चलानी होगी, क्योंकि वहाँ जोड़ भी है और बैक का पूरा प्रेशर भी आएगा। और अब इसको हम जैसे पहले वाली बेल्ट लगाई थी उसी तरह से इसको भी 7 इंच तक ले जा करके और कंप्लीट करेंगे। बेल्ट की दूसरी साइड भी हम मशीन चला देंगे। अब ये दूसरे साइड के 7 इंच तक पूरी पट्टी
सीधी सिली जाएगी। ये हमारा सेंटर आ गया जहाँ से हमने शुरुआत की थी, और इसको हम पूरा सीधे सिल जाएंगे। ये हमारा 7 इंच का निशान है। और हम ये जो हमारा भी एक साइड का बाकी इसको कंप्लीट कर लेंगे। और हमारी बेल्ट अब पूरी कंप्लीट हो गई। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दोनों साइड एक बराबर से पूरी बेल्ट आ गई है। ये हमारी बेल्ट है। अब इसमें हम रनर डालेंगे। पहले धागे हटा देंगे जिससे कि रनर में फंसेगा नहीं। अगर रनर के बीच में धागे आ गए तो आपकी जिप खराब हो सकती है। रनर थोड़ा सा भी आगे पीछे होगा तो दोनों पल्ले आगे पीछे हो जाएंगे, इसलिए बराबर से रनर डालना जरूरी है। थोड़ा सा अनइवन आ रहा है। ये हमारी जिप तैयार हो गई है। थोड़ा सा यहाँ अनइवन है, इसको हम नीचे से बराबर कर देते हैं। ये हमारा पूरा तैयार हो गया। अब इसमें हमें पॉकेट जोड़ना है। अब ये जो हमने पॉकेट बनाई थी 10 बाई 10 की, इसको जोड़ना है। अब इसका हम यहाँ पे सेंटर निकालेंगे इस तरह से। ये सेंटर निकाला और इसका जो बॉटम का हिस्सा है इसमें भी हम सेंटर निकाल लेंगे। दोनों पॉकेट में सेंटर निकालना है। जिधर जिप लगी है उधर और बॉटम में दो साइड में हमें सेंटर चाहिए। और ये जो पूरा हमने 20 बाई 40 का बैग बनाया था, अब इसमें हमारी जिप लग गई है। जिप पकड़ लेंगे ऊपर से और नीचे बॉटम में इसके
सेंटर इस तरफ, ये हमारी जिप है, ये हमने ऐसे सीधा किया और ये इसका सेंटर है। और ये कपड़ा कुछ ऐसा है कि स्ट्रेच भी कर रहा है और धागे भी छोड़ रहा है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा खींच नहीं सकती। ये हमने सेंटर निकाल दिया। अब हमें थोड़ी सी पाइपिंग तैयार करनी होगी। ये हमारा कपड़ा है, देखिए मैं पाइपिंग इस तरह से बनाती हूँ। और ये हमारा जो पीस बचा हुआ रहता है, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। ये मैं स्ट्रेच पाइपिंग निकाल रही हूँ, यहाँ पे क्रॉस पाइपिंग की जरूरत नहीं है। इस तरह से पाइपिंग जब भी काटें, इसके ऐसे लाइन खींचने के बाद ही काटें। कपड़ा अगर टेरिकॉट का है, सरक रहा है, तो पाइपिंग में पिन लगा लें, इससे ये भागेगा नहीं और काटने में आसान हो जाएगा। इस तरह से पिन लगा लें। अब इसको हम काटेंगे। अभी हमारी पाइपिंग कम है, थोड़ी पाइपिंग हमें और चाहिए होगी। अब इस साइड से निकालेंगे। ये हमारी पाइपिंग लग गई है। अब हम एक एक पाइपिंग सब जोड़ देंगे। तो आपके सामने आज मैंने पाइपिंग भी काट के दिखाई कि पाइपिंग को किस तरह से काटें। तो एक बराबर पाइपिंग आपकी मिल जाएगी। पाइपिंग को कभी अंदाज से काटने पर कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, सफाई नहीं आ सकती है। ये हमारी पाइप तैयार हो गई। अब हम पॉकेट जोड़ेंगे और पाइपिंग भी लगाएंगे। तो ये हमने सेंटर निकाला था, तो जो ये जिप वाला हिस्सा है ये बाहर रहेगा। पूरा बैग जो है हम सीधा जोड़ेंगे और पाइपिंग के साथ जोड़ेंगे। और ये जो सेंटर निकाला था, ये जो जिप का सेंटर है, इसको लेंगे और ये जो हमने 10 बाई 10 में सेंटर निकाला था, इसको लेंगे। तो इसको हमें इस तरह से जोड़ना है। ये हमारा सेंटर आ गया।
और इसको अब हम यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे। पहले थोड़ा सा जोड़ लेंगे, इसके बाद पाइपिंग लगाएंगे। अब यहाँ से हमारी पाइपिंग लगनी शुरू हो जाएगी। आप चाहें तो पॉकेट पहले जोड़ के पाइपिंग बाद में भी अलग से लगा सकते हैं। ये हमारा बॉटम का हिस्सा आ रहा है। अब ये यहाँ पर ये देखिए सेंटर से सेंटर मिल गया, ये एकदम परफेक्ट जा रहा है। अब इसको वैसे सेट करना है। ये हमारा बॉटम आ गया। और ये जहाँ से हमने शुरुआत की थी जोड़ने की, वहाँ पर पहुँच गए हैं। जो पाइपिंग हमने जो ज़्यादा हो इसको काट निकाल दिया। अब इसको जो पाइपिंग है हम इसको पलट के सिल देंगे, और जो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है चारों तरफ इसको काट देंगे। कॉर्नर में हल्का सा कट कर देंगे चारों तरफ, जिससे कि पाइपिंग हमारी आसानी से मुड़ सके और जो कॉर्नर की जो टेंशन है उसका मतलब तनाव कपड़े का वो हट जाए। अब इसको हम बाहर पाइपिंग निकालेंगे इस तरह से, और इसमें फिनिशिंग दे देंगे इस तरह से। जहाँ से शुरुआत दोनों पाइपिंग का जोड़ आ रहा है वहाँ से हम इसको सिलना शुरू कर देंगे।
ये हमारी एक तरफ की पाइपिंग और ऑफसेट साइड वॉल जो भी कह लें वो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसी तरह से दूसरी तरफ का भी जोड़ देते हैं। सारे सेंटर हमने निकाल रखे हैं। ये सेंटर पर हम पिन लगा देते हैं, जिससे कि हमारा काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। जो बॉटम का सेंटर था और पॉकेट का सेंटर था उसमें हम पिन लगा देते हैं। चुभे नहीं, इसका ध्यान रखना है। और इसके बाद हम जैसे इसको जोड़ा था सेम प्रोसीजर में इसको भी हम जोड़ देंगे। ये हमारा बॉटम का हिस्सा आ गया जहाँ पर हमने पिन लगा रखी थी, और पिन को हम निकाल देंगे और इसको सिल देंगे। और ये हमारा आखिरी साइड वर्क हो गई है। कपड़े में बहुत खिंचाव है, इसलिए बहुत संभाल के सिलना है। ये हमारा जहाँ से हमने शुरुआत की थी आगे है। अब इसको हम फाइनल करेंगे। सारी पाइपिंग ऊपर ले लेंगे, कॉर्नर कट करेंगे। जितने भी ये कॉर्नर है इन्हें हम कट करेंगे। इस तरह से ये कॉर्नर हमारा कट होगा। पाइपिंग ऊपर कर लेंगे और जहाँ से जोड़ पाइपिंग का शुरू हुआ था वहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए दोनों जोड़ हैं हमारे, एक के ऊपर एक रखेंगे। इस तरह से पलटना है और इसको यहाँ से पहले यहीं से शुरुआत करनी है, जिससे कि पाइपिंग छोटी बड़ी हो करके और उसमें प्लेट्स ना आने लगे बीच में।
बॉटम। यहाँ पे हम कॉर्नर बनाएंगे। और ये हमारा लगभग कंप्लीट होने वाला है बैग। और इस तरह से पाइपिंग डाल के बनाने पर आपका बैग मजबूत, सुंदर, टिकाऊ लगेगा और सफाई पूरी तरह से रहेगी। इसमें अंदर या बाहर कहीं भी कोई जोड़ नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे कॉर्नर बनाना है। और ये हमारा ट्रैवल बैग मिनी साइज कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, ये इधर से इसमें पॉकेट दिख रही है, मैं आपको कैमरे में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से ये इसकी 20 इंच आ गई है। जिप हमारी इसके अंदर बंद रहेगी, दिखाई नहीं देगी। इसके अंदर देखिए कोई भी जोड़ नहीं दिखाई देगा, एकदम साफ सुथरा है। और 1 पीस में है तो इसकी मजबूती की पूरी गारंटी है। ये देखिए पूरा, ये हमारी दोनों तरफ से बेल्ट आई है, इधर पॉकेट आई है, इधर पॉकेट आई है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ यूजफुल में लेके मिलेगी। नमस्कार।